हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिम्प्लीफिकेशन। देखो सिम्प्लीफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको सिम्प्लीफिकेशन में आज हम पढ़ाएंगे वी बोर्ड मास, यानी कि आपको वी बोर्ड मास में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स चलो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, सिम्प्लीफिकेशन। और सिम्प्लीफिकेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सरलीकरण। और ये सिम्प्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 1 है। तो आज हम लेकर आए हैं सिम्प्लीफिकेशन में टॉपिक, जो है टॉपिक आपका वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास होता क्या है और कहां इसका यूज होता है। क्या बताया मैंने, वी बोर्ड मास होता क्या है। देखो ये वी बोर्ड मास एक मेथड है सोल्व करने का, यानी कि जब एक क्वेश्चन होता है ना उसको सोल्व करने का क्या है, ये एक मेथड है। और कहाँ यूज होता है ये, देखो कहाँ यूज होता है। जैसे कि मान लो कोई आपका सवाल है, जैसे 4 2 -3 × 4। तब देखो इनमें कौन सा सबसे पहले सोल्व होगा, मतलब कि साइनों को सोल्व करने का तरीका ही वी बोर्ड मास कहलाता है। यानी कि जो साइन है ना, साइन को सबसे पहले कौन सा साइन सबसे पहले हम यूज करेंगे और सबसे लास्ट में कौन सा करेंगे, तो उसको अरेंज करने का जो मेथड है वो है वी बोर्ड मास। तो देखो मैंने आपको बताया वी बोर्ड मास एक मेथड है किसी भी सॉल्व करने का, और ये क्या करता है, यानी कि साइनों को अरेंज करता है। देखो क्या है, पहले मैं इसका देखो फुल फॉर्म बता देता हूं होती क्या है वी बोर्ड मास की फुल फॉर्म। देखो वी का मतलब होता है विनिकुलम। क्या होता है, विनिकुलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं देखो रेखा कोष्ठक, या हम इसको देखो इंग्लिश में यानी कि विनिकुलम या बार ब्रैकेट भी बोल देते हैं, बार ब्रैकेट। अब देखो ये क्या होता है, देखो जब भी कोई संख्या होती है जैसे कि मान लो 4 - 2, तो इसके ऊपर ऐसा लग जाए तो इसको ही हम कहते हैं विनिकुलम, यानी कि बार ब्रैकेट। अब देखो वी का मतलब आ गया, फिर बी का मतलब, फिर ओ का मतलब, फिर वी बोर्ड MAS, तो वी बोर्ड मास। तो देखो बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ब्रैकेट, BRACKET, तो क्या हुआ ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं, कोष्ठक। अब देखो ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी कि इसको हम हिंदी में लिख कर आता है ये का, ये सवाल में भी लिख के आएगा। और डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं भाग। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या, मल्टीप्लिकेशन, सही बात। अब देखो ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एडिशन, ADDITON, एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो देखो फ्रेंड्स वी बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, वी का मतलब विनिकुलम, और बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का फुल फॉर्म यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब देखो इसको देखो, डिवीजन को भाग कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को आपको पता है गुना कहते हैं, एडिशन को जोड़ यानी कि जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन को हम घटाना। तो फ्रेंड्स जब भी कभी भी यानी कि किसी भी क्वेश्चन में या तो ब्रैकेट आ जाए या कोई सा भी साइन आ जाए या बार ब्रैकेट आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। इसको हम देखो मैं यहां लिख देता हूं बार ब्रैकेट, ठीक है ना, या बार ब्रैकेट आ जाए या ब्रैकेट आ जाए या आपके कोई से भी साइन आ जाए, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, वी को। यदि वी सवाल में नहीं है तो हम इसे छोड़ेंगे, फिर बी को करेंगे। यदि बी है तो सोल्व कर देंगे, और यदि नहीं है बी भी तो फिर हम ओ पे आएंगे। ओफ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का लिखा हुआ आएगा लेकिन इसका मतलब क्या होता है, गुना। और डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं करने के हम, यदि किसी भी क्वेश्चन में पहले जोड़ दे रखा है यानी कि उसमें जोड़ना भी है, देखो जैसे कि 4 + 2 - 3,
यदि ऐसे दे रखा है तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इनमें एडिशन को। ऐसा नहीं करेंगे, सबसे पहले माइनस को कर दे। तरीका जो है वो प्लस को सोल्व करने का सबसे पहले होता है, यानी कि सबसे पहले हम किसको करेंगे, ए को। वैसे कर तो सकते हैं माइनस को भी, लेकिन जो तरीका है वो क्या है, जोड़ने का सबसे पहले। तो देखो ये क्या था, मेथड था वी बोर्ड मास। तो हम इसकी मतलब कि इसकी मदद से हम क्या करेंगे अभी, क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको देखो ये पता चल गया होगा क्या था, मैं आपको एक बार रिपीट और कर देता हूँ। वी बोर्ड मास, वी का मतलब विनेकुलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, और डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अब देखो सवाल पर चलते हैं। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको हमें सोल्व करना होता है। बस ये पेपर में जैसा आएगा ना, या तो ऐसे लिख के ऐसे पूछ लिया जाएगा, या इसे ना पूछ के यहाँ पे लिख देगा का मान बताओ, यानी कि इतने का मान बताओ। तो फ्रेंड्स बात एक ही है। अब इसको देखो हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, अब देखो इसमें हम देखते हैं कितनी सारी चीज़ें। प्लस बी है, चलो मैं इसको यहाँ माइनस ले देता हूँ। क्या ले देता हूँ, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, डिवाइड, ठीक है ना। अब देखो क्या किया मैंने, इसमें डिवाइड भी है, प्लस भी है, प्लस भी है, और प्लस भी, और माइनस भी, और ब्रैकेट भी है। अब करे तो करे कैसे सोल्व। तो देखो मैंने आपको बताया था मेथड क्या था, वी बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, वी, वेनिकुलम, यानी कि विनेकुलम। इसको क्या बोल देते हैं हम, बार ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखो बार ब्रैकेट कहाँ है, देखो ये रहा, यानी कि बार ब्रैकेट है किस किस के ऊपर, 3 के और 1 के ऊपर। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, 3 और 1 को। तो देखो और को एज इट इज ऐसे लिखेंगे, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो मैंने इसको ऐसे लिखा और इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 3 में से 1 गया, 2, अब ये होगा सोल्व। अब देखो हमने ये तो खत्म कर दी कहानी। अब बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। अब देखो बात आती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट भी हमारे होते हैं 3। एक तो होता है छोटा ब्रैकेट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक होता है देखो ये मंझला ब्रैकेट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट। और देखो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, हम इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट हम इसको क्यों बोलते हैं, देखो स्क्वायर ऐसे होता है ना, और मैंने चलो इसको ऐसे मिटा दिया। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट भी 3 तरीके के होते हैं, एक तो ओपन ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ओपन, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर को। तो देखो आपको ओपन ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, ये रहा और ये रहा। तो अभी इसके बीच के हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, और किसी को सोल्व नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे का ऐसे लिख दिया। अभी हमें कुछ सोल्व नहीं करना, सबसे पहले किससे करेंगे, सही बात, ब्रैकेट, यानी कि छोटे ब्रैकेट को। इसको हम छोटा ब्रैकेट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो देखो 9 और 2 कितना हो गया, 11। देखो हमने वाला ब्रैकेट भी कर लिया सोल्व। अब इसके बाद बारी किसकी आती है, अब हमने छोटा कर लिया, तो अब क्या करेंगे, मंझला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब देखो 9 और 11 कितना हुआ, 20। तो मैंने 20 ऐसे लिख दिया। अब कौन सा ब्रैकेट बचा फ्रेंड्स, यानी कि ये बचा अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये हुआ। और देखो 5 और 20 कितना होगा, 25। अब देखो क्या बचा, देखो हमने v भी निकाल लिया या b भी कर लिया, और बचा क्या, देखो इसमें o। क्या बचा, o इसमें था ही नहीं,
ओ का मतलब ऑफ, गुना है ही नहीं। फिर इसके बाद आया क्या डी, डी का मतलब डिवाइड, डिवीज़न, यानी कि इसमें है ये रहा। अब देखो मुझे क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है भाग, तो मैंने क्या किया, मैंने 10/25। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। लेकिन हम देखो हमें दिख रहा है कि 5 से ये भी कट रहा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। देखो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, 2/5। तो फ्रेंड्स ये इसका क्या आ गया, राइट आंसर। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था तो इसको कैसे करना था, सबसे पहले तो हमें देखो क्या निकालना था, v का यूज़ करना था, यानी कि विनेकुलम। पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने छोटे को, फिर हमने मंझले ब्रैकेट को, फिर हमने बड़े ब्रैकेट को और फिर डिवीज़न को। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स हमने सेकंड क्वेश्चन देखो देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन 1/5 डिवाइड 1/2 -4/3 काप 6 + 3 + 6 - 2 यानी कि बार ब्रैकेट। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, तो देखो सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, वी बोर्ड मास। जब भी कभी ब्रैकेट या प्लस या माइनस डिवाइड सब चीज़ आ जाए ना तो वी बोर्ड मास का हम यूज़ करेंगे। वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम, विनेकुलम, जिसको हम बार ब्रैकेट बोल देते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, और बता देते हैं ऑफ का मतलब ऑफ। देखो ऑफ का मतलब देखो ये आया गुना, यानी कि का। तो यदि आपका इंग्लिश वाला पेपर है तो ऑफ लिखा आएगा, और यदि हिंदी वाला पेपर है तो का लिखा आएगा। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले किसको सोल्व करना है, विनेकुलम, यानी कि विनेकुलम जो क्या है, बार ब्रैकेट। ये रहा बार ब्रैकेट, देखो ये रहा। अब ये किसके ऊपर लगा है, 6 और 2 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूँगा, तो ये तो देखो ऐसा ही लिख दो, मैं ये लिखा। अब देखो 6 में से 2 गया 4 कर दिया। अब किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट, यानी कि v के बाद b। तो b है कौन सा, ब्रैकेट भी तो 3 होते हैं ना। तो सबसे पहले किसको करते हैं, ओपन, फिर उसके बाद करली, फिर उसके बाद स्क्वायर को। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला ब्रैकेट। तो मैंने देखो इसको सोल्व किया, तीन और 4 7। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगी थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत। अब देखो हमने देखो क्या कर लिया, अब क्या करना हमें, बी तो देखो हमने कर लिया। अब बच्चे क्या सोचेंगे, इसको करना है, लेकिन पहले हम इसको कर लेंगे। इसके अंदर की ये क्या है, का मतलब क्या होता है, गुना। तो देखो पहले मैं इसको करता हूं, क्योंकि देखो ये चीज़ हमें सोल्व क्या करनी है। अब आप कह रहे होंगे कि सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट करना है, ओ को तो हमने सबसे बाद में लाना है। लेकिन अब ये भी तो चीज़ जितना भी सोल्व होगी, जब ये सोल्व होगी तो ऐसा नहीं करने के 6 और 7 को 13 कर दे, नहीं, हम क्या करेंगे 4 3 × 6 फिर +7 ऐसे करेंगे, ना कि 6 और 7 13, वो गलत हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स क्या करना है, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 8 और +7 कितना हो गया, 15। अब ब्रैकेट ये लगा तो मुझे लगाने की क्या जरूरत ब्रैकेट को, क्योंकि अब तो हमने सोल्व कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो इसको सोल्व करना बड़े ब्रैकेट को, तो 1/5 डिवाइड। अब देखो इसको डिवाइड यानी कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी गुना करो इसमें, यानी कि 15 में 1 माइनस, जब मैं इसकी गुना करूँगा तो कितना आएगा 30/2 ब्रैकेट। अब देखो मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ, 1/5 डिवाइड। अब जब मैं इसे 30 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 29, और बचा कितना बटे में 2। अब देखो कितने बच्चे ये भी बोल रहे होंगे कि 1 में से 30 कैसे जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि आगे वाली संख्या छोटी है या बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमेशा हम बड़ी संख्या में से घटाएंगे और जो उसके आगे साइन होगा वही क्या लगा देंगे, उसके आगे वही वाला साइन लगा देंगे। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ ईजिली, देखो यदि 4 में से 2 घटाता हूँ मैं तो कितना लिखते हैं हम 2। क्यों 2 हमने प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसके आगे प्लस था। लेकिन बट यदि मैं ऐसे देखो लिख देता बाई चांस 2 - 4, अब क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि 4 अब कैसा है माइनस का। तो देखो ये तो अलग बात थी, इसको छोड़ो। अब देखो क्या करना है मुझे, जब भी डिवाइड आ जाएगा ना तो इसकी कर दो मल्टीप्लाई,
यानी कि बीच में लगा दो मल्टीप्लाई का साइन और इन्हें दोनों कर दो उल्टे। क्या कर दो? उल्टे। ये ऐसे हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ ये आया कैसे। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, ये क्या था 1/5 डिवाइड -29/2 ऐसे तो था फ्रेंड्स। अब देखो हमें क्या करना है, डिवाइड का मतलब क्या होता है बटे, यानी कि देखो 1/5 एक संख्या थी और बटे -29/2। अब देखो जब भी ऐसी संख्या आएगी ना, चार संख्या, तो देखो नीचे वाली तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इसके साथ होगी। तो कहने का मतलब देखो तो मैं, यानी कि 1/5 था, ऊपर किसके साथ यानी कि ऊपर के साथ कौन सी की मल्टीप्लाई होगी? 2 की, तो 2 ऊपर गया और नीचे वाले की 5 के साथ, तो 5 के साथ क्या आ जाएगा? 29। तो कहने का मतलब देखो यही बात नहीं है क्या, 1/5 मल्टीप्लाई 2/-29। तो जब भी भाग आएगा ना और भिन्न है तो उसे उल्टी कर देंगे। तो हमने तो क्या क्या मल्टीप्लाई लगा के उल्टी कर दिया। अब देखो क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या करना है, 2 और 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 45 का 5 का 4 ऊपर हासिल, 5 दूनी 10, 4 14 और माइनस ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, बात एक ही है। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? -2/145। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार रिवीजन करके, इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट को। बार ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद फिर हम छोटे ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व होने के बाद फिर मंझला ब्रैकेट को यानी करली ब्रैकेट, फिर इस वाले ब्रैकेट को, और फिर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। देखो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? यदि आप ये सोच रहे हो ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आप एसएससी का पेपर उठा के देख सकते हो पिछले साल का, और आप जैसे कि CISF SI यानी कि सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस, तो आप किसी का भी एग्ज़ाम देख सकते हो, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? वी बोर्ड मास हमें ध्यान में रखना है, वी बोर्ड मास। लेकिन देखो इसमें वी तो है नहीं, बी का मतलब ब्रैकेट भी इसमें कहीं नहीं है, तो ये तो दो कहानी हमारी होगी खत्म। अब आया ओ का मतलब क्या? ऑफ, ये रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओ को यानी कि ऑफ को। तो 4/5 डिवाइड 3 7, इसका मतलब क्या होता है? गुना 7 लगाया प्लस 4/7 इंटू 3/10 और -1/5। अब क्या करना है? देखो 7 से 7 कट गया, 4/5 डिवाइड 3 प्लस 4/7 इंटू 3/10 -1/5। अब देखो बात आती है, देखो ये रहा। अब देखो हमने ओ को भी कर लिया ख़त्म। अब बचा क्या? डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड है किन दो संख्याओं के बीच? इसके और इसके। तो हम देखो यही चीज़ करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया है जब भी ऐसे आ जाए ना तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और इसको कर दो ना उल्टा, यानी कि 1 ऊपर पहुंच जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। हो गई बात ख़त्म। अब किसको सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई को। देखो मल्टीप्लाई ये भी है और ये भी है, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ फिर इसको। तो देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 एकम 4, ऊपर की ऊपर में गुना, नीचे की नीचे में, 5 तिया 15। अब इसकी इसी की तरह, यानी कि 4 तिया 12। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 7 पंजे 35 माइनस का 1/5। अब देखो अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? 4/15 प्लस 6/35 माइनस 1/5। अब देखो हमें इसे सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो हमने डी भी कंप्लीट कर लिया, एम भी कर लिया, फिर क्या करेंगे? ए का मतलब एडिशन। सबसे पहले हम इसे करेंगे।
तो सबसे पहले हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम देखो आपको आता ही होगा। एलसीएम देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, जिससे कि आपने कभी ना भी पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। एलसीएम कैसे निकालते हैं, वैसे मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। 15 और 35 का हमें एलसीएम निकालना है। ऐसे करते हैं, फिर क्या करना, देखो इसे डिवाइड करो जिससे भी होता है। सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, 3 से 3 पंजे 15, और ये कटेगा नहीं कटने का, सही बात। अब क्या ऐसा कटेगा 5 से, यानी 5 कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 7 से, तो देखो दोनों में क्या आ गया 1 1। तो अब ये क्या आएगा, हमारा देखो एलसीएम आ गया, इनके कर दो मल्टीप्लाई। देखो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 135, 15 सत्ते 135 होते हैं फ्रेंड्स, सही बात नहीं, 15 सत्ते 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, कितना होता है 15 सत्ते 105, 5 7 पंजे 35, 3 7, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 105 ही लिखना है, लिख दिया। अब देखो हमें इसे सोल्व करना बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करते हैं भिन्न को सोल्व। तो पहले इनका क्या लिखना है, एलसीएम, फिर 105 को डिवाइड करना है 15 से। तो 15 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 7, और 7 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाले में, तो 7 चौक 28, लिख दिया। अब देखो आती है बारी इसकी, 35 को करना, यानी कि 105 को डिवाइड करना है 35 से। तो जब मैं इसे इसने को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 5, 5 नहीं आएगा 3 आएगा। देखो कितना आएगा 35 दिया 105, 3 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो 3 छंग 18। अब इसको कर दो सोल्यूशन, देखो इसका कर दो, तो 28 और 18 कितना होता है फ्रेंड्स 36 46, अपोन में 105 माइनस 105। अब देखो इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, पहले नीचे का एलसीएम और फिर बारी बारी से देखो हम देखते हैं। 105 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 105। जब आप देखो ऐसे निकाल के देखोगे ना, यही आएगा। अब 105 को 105 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करनी 46 में, तो 46 आ गया। अब देखो फिर 5 की बारी आई, यानी कि 105 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 21, और 21 की मल्टीप्लाई करनी है 1 में, तो 21 ही आ गया। अब इसे घटा दो जितना है, यानी कि जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स ये 25 अपोन 105। अब यदि आप काटना चाहते हो तो काट दो, नहीं काटना चाहते यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो इसका राइट आंसर आ गया 25 अपोन 105। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो फ्रेंड्स अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 4th। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, जब भी ऐसे देखो ये नए स्ट्रक्चर आ जाए, यानी कि क्या बोलते हैं हम इन्हें साइन, जब भी इतनी सारी कहानी आ जाए तो हम कौन सा यूज़ करते हैं फॉर्मूले का, वी बोर्ड मास। कहाँ का, वी बोर्ड मास। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल रहा है वी बोर्ड मास का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले वेनिकुलम बार यानी कि बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये रहा। तो किसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर जो भी कहानी है उसको करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये मार्कर हल्का चल रहा है थोड़ा सा, इसको देखो ऐसे ही तार लेंगे, अब देखो क्या सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको देखो 6 माइनस 2 में से 1 गया 1। अब किसको सोल्व करना है, ओपन ब्रैकेट यानी कि छोटे ब्रैकेट को। आपको छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, तो देखो छोटा ब्रैकेट कहाँ है, 6 में से 1 गया 5। मैंने इसको सोल्व क्यों किया, देखो ब्रैकेट एक तो इधर से साइड से और इधर साइड से, तो ब्रैकेट ये है तो इसके बीच का सोल्व करेंगे। अब कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, करली ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट, ये रहा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो जब हम कंपटीशन में बैठेंगे ना तो तब तो हम बहुत फास्ट करेंगे। क्यों करेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। इतनी सारी कहानी नहीं लिखनी, क्या करना है, 2 2 5 7 और 7 ऐसे लिख देना, फिर 7 माइनस 6, तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो एक बार देखनी है, बार बार तो हमें देखो क्वेश्चन करने ही है। का 1/10 प्लस 4 प्लस 6, 2 और 5 कितने हो गए 7। अब देखो किसको सोल्व करना है, अब भी इसको सोल्व करना है, तो 4/5 डिवाइड
5 का 1/10 प्लस 4 प्लस, अब देखो 6 में से 7 गए, कितने बचे नहीं जानेंगे, तो हम क्या करेंगे 7 में 6 गाएंगे तो कितना बचेगा 1, और वो भी किस चीज़ का, माइनस का। और जब भी कभी माइनस आ जाए तो उसके आगे भी माइनस आ जाता है, तो देखो क्या करना है का। अब देखो क्या था फ्रेंड्स, हमने बी भी खत्म कर लिया, सॉरी बी भी खत्म कर लिया, अब क्या है ओ का मतलब क्या होता है ऑफ। तो देखो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 1/10 प्लस और 4 माइनस 1। अब देखो फ्रेंड्स हमें ये सबसे पहले सोल्व नहीं करना, कौन सा करना है, ये वाला, सही बात। तो इसको मुझे सोल्व करना है तो कैसे करूँगा मैं, 5 से कटा 2 बार, 5 दूनी 10, अब कितना बचा 4/5 डिवाइड 1/2 प्लस 4 माइनस 1। अब मैं देखो यहाँ बता देता हूँ, 4/5 डिवाइड 1/2 प्लस 4 माइनस 1। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने ओ भी ख़त्म कर लिया, अब क्या करना है डी। अब देखो डी कहाँ है इसमें, डिवीज़न, देखो ये रहा। अब क्या करना है, जब भी डिवाइड आ जाए तो मुझे क्या करना है, उल्टा करना है, और बीच में क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, 2 ऊपर गया 1 नीचे गया, प्लस 4 माइनस 1। देखो हम इसको भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी मेथड टू मेथड बता रहा हूँ। 4 दूनी 8/5 प्लस 4 माइनस 1। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को पहले कैलकुलेट करना, वैसे तो हम सभी को कर सकते हैं, लेकिन पहले प्लस वाले को। देखो डी हो गया, एम इसमें था नहीं, अब क्या करते हैं ए को, यानी कि एडिशन जोड़ने को। तो जोड़ेंगे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसको जोड़ देना, तो 8 प्लस 5 20/8 माइनस 1। अब देखो 20 और 8 28/8, कितना हुआ 28/8 माइनस 1। अब क्या करना है, 8 के गुना इसमें 28 माइनस 8/8। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 28 में से 8 घटा तो कितना है 20/8। देखो यदि आप काटना चाहो तो काट सकते हो, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5/2 20 का राइट आंसर और 20/8 भी। तो फ्रेंड्स देखो ये इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ये था। तो आपको देखो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये 5वां क्वेश्चन है, ये आपको करना है। देखो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो फ्रेंड्स यदि आप इसका आंसर मुझे बता देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको समझ में आ गई है। और यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।